तो यहाँ पे है मेरे पास SBI का दो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, एक है मेरे नाम पर और दूसरा है मेरी माँ के नाम पे। मेरी माँ के नाम पर इसलिए मुझे क्रेडिट कार्ड मिल गया क्योंकि मेरी माँ का SBI में अकाउंट है, लेकिन मेरे नाम पर जो क्रेडिट कार्ड है ना वो मैंने एक अटेम्प्ट में अप्लाई किया ऑनलाइन और ये क्रेडिट कार्ड मुझे मिल गया, जबकि मेरे SBI के बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है। तो अगर आपको SBI का क्रेडिट कार्ड चाहिए और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखते रहना। एक क्लिक में आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करवा दूंगा 5 मिनट के अंदर में, और उसी समय आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव करके आपको लिमिट भी दे दिया जाएगा। उसी समय आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट भी हो जाएगा और उसी समय से आप क्रेडिट कार्ड को यूज करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड के बारे में, बेनिफिट और हाइडन चार्ज के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि SBI का क्रेडिट कार्ड आप घर बैठे कैसे 5 मिनट के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों SBI के पास ढेर सारा क्रेडिट कार्ड है। जब भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है, क्योंकि इतने सारे क्रेडिट कार्ड वहां पर अवेलेबल है। लेकिन बात करूं तो SBI के टॉप 3 ही ऐसे क्रेडिट कार्ड है जो ज्यादा से ज्यादा फेमस है और ज्यादा से ज्यादा लोग ये लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो वो आता है SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, जो कि मैं अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाया हूं। मैं पिछले 3-4 सालों से इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहा हूं और इसमें मुझे ढेर सारा बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं बताऊं तो इसका एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 499 प्लस GST यहाँ पर आपको जो है ना ज्वाइनिंग फी लगता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह भी है कि जैसे ये क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करेंगे और क्रेडिट कार्ड आपके घर पर आएगा, उसी समय आपको 500 रुपीज का Amazon का गिफ्ट वाउचर आपको मिल जाएगा, मतलब आपको एक रिडीम कोड मिलेगा। Amazon के एप्लीकेशन में जाकर उस रिडीम कोड से यूज करके 500 रुपए तक का कोई भी सामान आप परचेज कर सकते हो या बिल पेमेंट आप कर सकते हो। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले ईयर के लिए आपका ये क्रेडिट कार्ड बिल्कुल फ्री हो जाता है। बात करें इसका एनुअल फी का, तो एनुअल फी भी इसका है 499 प्लस GST। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 1 साल के अंदर में 2 लाख रुपए स्पेंड करके यूज कर लेते हैं तो एनुअल फी भी जो है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि माफ कर दिया जाएगा और आपसे नहीं लिया जाएगा। देखो अगर आप ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग करते हो और क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपके लिए सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड बेस्ट होने वाला है, क्योंकि जब भी Amazon पर या फ्लिपकार्ट पर ऑफर आता है तो यहाँ पर 10% का आपको कैशबैक देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जब भी इस क्रेडिट कार्ड से आप स्पेंड करेंगे तो यहाँ पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। मतलब 100 रुपए का आप स्पेंड करते हैं तो वहां पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, जिस रिवॉर्ड पॉइंट को भी आप यहाँ पर रिडीम कर सकते हो। कोई भी वाउचर में, Amazon का वाउचर में, फ्लिपकार्ट के वाउचर में या कोई भी वाउचर में आप इसको रिडीम करके भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे रिडीम पॉइंट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। दूसरे नंबर पर जो क्रेडिट कार्ड है वो है SBI का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। इसका भी एनुअल फी 499 प्लस GST है, ज्वाइनिंग फी भी 499 प्लस GST है। इसमें भी आपको Amazon का जो है 500 का वाउचर मिलेगा। लेकिन ये ज्यादातर क्रेडिट कार्ड जो है ना लोग वो लेते हैं जो ऑफलाइन में ज्यादा स्पेंड करते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं तब ये ले सकते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से इसमें बेनिफिट और रिवॉर्ड पॉइंट भी आपको देखने को मिलता है। बाकी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके सारे बेनिफिट को देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर क्रेडिट कार्ड आता है, वो आता है SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। कैशबैक क्रेडिट कार्ड पे आपको 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है, चाहे आप कहीं पर भी शॉपिंग करो। अगर बिना ऑफर का भी शॉपिंग करते हो तो 5% का कैशबैक आपको मिल जाता है और 1 महीने में आप 6000 रुपए तक का कैशबैक ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के एक निगेटिव पॉइंट मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी इसका बहुत ही ज्यादा है। जहां पर सिंपली सेव और सिंपली क्लिक में 499 प्लस GST आपको देना पड़ता है, वहां पर इस क्रेडिट कार्ड में आपको 999 यानी कि 999 प्लस GST आपको एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी भी देना पड़ता है, जो कि दोनों क्रेडिट कार्ड के मुताबिक में कई ज्यादा है। इसमें भी वही सिस्टम है कि अगर आप 1 साल के अंदर में 2 लाख का शॉपिंग कर लेते हो तो जो भी एनुअल फी है वो यहाँ पर वेव अप कर दिया जाएगा। लेकिन मेरी मानो तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन में भी अच्छा खासा रिवॉर्ड पॉइंट ले सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, कैशबैक ले सकते हो, साथ में ऑफलाइन में भी इसको आप यूज कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि SBI का क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है। अब देखो SBI का क्रेडिट कार्ड का अप्लाई का सारा प्रोसेस जो है सेम ही होता है, चाहे आप SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो या सिंपली सेव अप्लाई करो या सिंपली क्लिक अप्लाई करो। मेरी मानो तो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड ले लो। मैं 4 साल से यूज कर रहा हूं, जबकि ऑलरेडी मेरी माँ का क्रेडिट कार्ड मेरे पास था ही, फिर भी मैं अपने नाम से क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, वो भी किया सिंपली क्लिक। चलिए जानते हैं कि SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड कैसे 5 मिनट के अंदर में घर बैठे अप्लाई करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको SBI का क्रेडिट कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक दे दूंगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 स्टेप में आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड को वेरीफाई करना है, बैंक का डिटेल यहाँ पर देना है, उसके बाद आधार कार्ड का डिटेल देना है, आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। स्टार्ट अप्लाई जर्नी पर लिखा हुआ है, आपको सिंपल है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर
पर 3 इन्फॉर्मेशन, आपको 3 टाइप का इन्फॉर्मेशन सबमिट करना है। पर्सनल डिटेल देना है, प्रोफेशनल डिटेल देना है, केवाईसी का डिटेल देना है और क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर देना है। पर्सनल डिटेल पर जैसे क्लिक करेंगे तो बेसिक कुछ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नेम आप डाल देंगे, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर डाल देंगे, मिडिल नेम डाल देंगे और लास्ट नेम डाल देंगे। अगर आपके नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, मिडिल नेम नहीं है, तो मिडिल नेम को यहाँ पर आप छोड़ दोगे। मोबाइल नंबर एक यहाँ पर आप डाल दोगे, कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पर आप क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर सिंपल है, आप कंफर्म पर क्लिक कर दोगे। कंफर्म आप जैसे ही करोगे तो आपके दिए गए नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। अब दोस्तों जैसे कंफर्म करोगे उसके बाद यहाँ पर सिटी नेम में आपको अपना ये बताना है कि आप किस सिटी में रहते हो। तो सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे और जिस भी सिटी में आप रहते हो वो यहाँ पर आप सर्च करके टाइप कर लोगे और सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन डिटेल देना है। पैन डिटेल में आपको आपका पैन कार्ड का जो भी नंबर है, पैन कार्ड का नंबर आप डाल दोगे। नीचे आपको अपना पैन कार्ड पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट पे है, वो यहाँ पे डाल दोगे और सिंपल है, आप यहाँ पर कंफर्म कर दोगे। जैसे ही यहाँ पर आप कंफर्म करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मदर नेम डालना है। माई मदर नेम इज में आपको आपकी माँ का जो भी नेम है वो यहाँ पर आप डाल दोगे। एक ईमेल एड्रेस नीचे आप डाल दोगे, कोई भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो जिसपे क्रेडिट कार्ड का सारा इंफॉर्मेशन आपको भेजा जाएगा। रेफरल कोड में कुछ भी नहीं डालना, ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ दोगे। नीचे स्क्रॉल करोगे, चेक बॉक्स पर आप क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू टू स्टेप 2 पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो या रिटायर्ड पर्सन हो। सैलरी पर्सन का मतलब ये हो जाता है कि कहीं पर अगर आप जॉब करते हो और मंथली में आपको सैलरी मिलता है तो आप सैलरी पर्सन पर क्लिक कर दोगे। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब हो गया कि कहीं पर अगर आप काम करते हो कोई दुकान वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। रिटायर्ड पर्सन में आप क्लिक कर सकते हो और ये बता सकते हो कि आप रिटायर्ड हो तो किस चीज से रिटायर्ड हो। मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर दूंगा। सेल्फ एम्प्लॉयड पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी नेम पूछ रहा है, किस कंपनी में आप काम करते हो। तो सर्च पर क्लिक कर लेंगे, जो भी कंपनी में आप काम करते हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे। माई डेजिग्नेशन में आपको ये बताना है कि आप स्टाफ है, मैनेजर है या ऑनर है उस कंपनी का। तो उसमें जो भी पोस्ट है आपका वो सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सिंपल है कंटिन्यू टू स्टेप 3 पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे कंटिन्यू टू स्टेप 3 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वर्क प्लेस एड्रेस पूछ रहा है कि जहां पर भी आप काम करते हो वहां का एड्रेस क्या है। तो जहां पर भी आप काम करते हो वहां का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आप डाल दोगे और उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे और कंटिन्यू टू स्टेप 3 पर आपको क्लिक कर देना है। सारा एड्रेस डालने के बाद कंटिन्यू टू स्टेप 3 पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब आपको डिजी लॉकर के थ्रू अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। तो डिजी लॉकर के बारे में आपको पता होगा, डॉक्यूमेंट जो है सारा वहां पर रहता है, जो कि गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है डिजी लॉकर। सिंपल है, यहाँ पर आपको केवाईसी को कंप्लीट करना पड़ेगा। डिजी लॉकर फॉर इंस्टेंट केवाईसी वेरिफिकेशन, कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अपने आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर डालेंगे। कैप्चा बॉक्स में जो भी आपका कैप्चा दिख रहा है वो जो है इस बॉक्स में आप डाल दोगे। समझ में नहीं आ रहा है तो ट्राई अनदर पर क्लिक करके आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड के नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि डिजी लॉकर का 6 डिजिट का जो आपने पिन बनाया था वो यहाँ पे डालना है, सिक्योरिटी पिन। देखो अगर आपको डिजी लॉकर का पिन याद है तो यहाँ पर सिंपल है, सिक्योरिटी पिन जो भी है वो डालेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अगर डिजी लॉकर का आपको पिन याद नहीं है तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर आप क्लिक करोगे, अपने आधार कार्ड का डिटेल सबमिट करोगे और एक आप पिन जनरेट कर लोगे, पिन बना लोगे। जैसे यूपीआई पिन बनाते हैं 6 डिजिट का, वैसे यहाँ पर आप पिन बना लोगे और वही पिन को इसमें डालकर आप कंटिन्यू कर दोगे। जैसे कंटिन्यू करोगे आपके सामने परमिशन आएगा डिजी लॉकर का, तो यहाँ पर आपको अलाउ करके परमिशन दे देना है। आपके डिजी लॉकर से यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका एड्रेस जो है ना फैच कर लिया जाएगा। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा रेसिडेंशियल एड्रेस। अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हो तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे और कंटिन्यू एंड कंफर्म पर क्लिक कर दोगे। अगर आप इस एड्रेस पे नहीं रहते हो और आप एक नया एड्रेस पर रहते हो तो माई एड्रेस हैज चेंज पर क्लिक करोगे। एक जो भी एड्रेस पर अभी आप रहते हो वो एड्रेस यहाँ पे डालोगे और कंटिन्यू एंड कंफर्म पर क्लिक कर दोगे। जैसे कंटिन्यू एंड कंफर्म पर क्लिक करोगे इसी समय आपको बता दिया जाएगा कि आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और यहाँ पर मुझे क्रेडिट कार्ड दे दिया गया है और सिंपल में यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि कंप्लीट द केवाईसी वेरिफिकेशन टू गेट योर कार्ड और नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक सेल्फी को आपको अपलोड करना है। तो नीचे आपको क्लिक नाउ पर क्लिक कर देना है। जो भी कैमरा का परमिशन आएगा परमिशन आपको अलाउ कर देना है और यहाँ पर आपको एक फोटो को क्लिक करके अपलोड कर देना है। फोटो को क्लिक करके यहाँ पर आपको अपलोड करके सबमिट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक वेरीफाई करना है। अब देखो बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के बारे में भी एक और क्लियर कर देता हूँ। जरूरी नहीं है कि एसबीआई का क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एसबीआई का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। कोई भी बैंक अकाउंट जो है लेकिन आपका ही होना चाहिए। जिसके नाम पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो उसी का
बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे कोई भी बैंक में अकाउंट क्यों ना हो। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा कि आपको बैंक का सारी डिटेल यहाँ पर देना पड़ेगा। उस बैंक के डिटेल में एसबीआई जो है 1 रुपए को क्रेडिट करेगा और बैंक को वेरीफाई करेगा और वही 1 रुपए आपको एसबीआई को पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे आपका 1 रुपया के थ्रू जो है आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, स्टार्ट विथ पार्ट 1 पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपने बैंक का सारा डिटेल देना है, बैंक का नेम डाल देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे, वही अकाउंट नंबर आप फिर से डाल दोगे, आईएफएससी कोड डालकर जो है ना आप कंफर्म कर दोगे। जैसे कंफर्म करोगे आपके इसी बैंक में एसबीआई 1 रुपया भेजेगा। जैसे ही भेजेगा तो यहाँ पे बोलेगा कि पार्ट 1 इज कंप्लीट। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपको जो 1 रुपया वो दिया है वो आप वही 1 रुपया आप उसको रिटर्न कीजिए ताकि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाए। तो अगर आपको 1 रुपया रखना होगा तो आप रख लेना, क्रेडिट कार्ड चाहिए तो भाई 1 रुपया पे कर दो। कंटिन्यू टू पे 1 रुपीज पर आपको क्लिक करना है। जैसे 1 रुपीज पे क्लिक करोगे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करोगे या यूपीआई से पेमेंट करोगे। तो मेरे लिए यूपीआई है तो सिंपल यूपीआई पर क्लिक करूंगा, इजी है। यहाँ पर आपको इंटर योर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पर अपना यूपीआई आईडी जो भी है वो यहाँ पर आप डाल दोगे, सिंपल है। उसके बाद मेक पेमेंट पर आप क्लिक कर दोगे। जहां का भी यूपीआई आईडी आपने दिया है, चाहे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, कहीं का भी, उस पर आपको 1 रुपए का जो है रिक्वेस्ट चला जाएगा, सिंपल है। उस पर क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। जैसे यहाँ पर पेमेंट करोगे पेमेंट सक्सेसफुल का यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप जैसे जाओगे यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड का सारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्रेडिट कार्ड का लिमिट मुझे यहाँ पर बता दिया गया है कि मेरा क्रेडिट कार्ड का इतना लिमिट है, यानी कि 20,000 लिमिट है। सिंपल है, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करोगे, सबमिट कर दोगे। जैसे सबमिट करोगे यहाँ पे कुछ सेकंड इंतजार करोगे, कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर, आपका क्रेडिट कार्ड पर नेम, एक्सपायरी डेट, सीवीवी सब कुछ आ जाएगा। सारा चीज देखना चाहते हैं तो क्लिक हियर फॉर सीवीवी पर क्लिक करेंगे, सारा इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। नीचे बोला जा रहा है कि 5 से 7 दिन के अंदर में ये क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट कार्ड यूसेज पर क्लिक करेंगे। अपने कार्ड को ट्रांजेक्शन कहां करना चाहते हैं, एटीएम मशीन में, ई कॉमर्स पे या ऑनलाइन ऑफलाइन, आप उसको एक्टिवेट कर लोगे। अलाउ बटन पर क्लिक करके 5 से 7 दिन के अंदर में आपके घर पर ये कार्ड को जो है भेज दिया जाएगा। एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड आपका अप्लाई हो चुका है। वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा और क्रेडिट कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।